आज हम लोग फिर आए हैं एक्सरसाइज इंटरमीडिएट की सेकंड एक्सरसाइज मैट्रिक्स की लेक्चर नंबर दूसरा लेके। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करते हुए आगे इस लेक्चर को ले जाते हैं और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा कितना आज के लेक्चर में कवर हो पाता है। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ाने वाले हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स दिए जाते हैं तो उनका योग कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट दिए जाते हैं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आप लोगों को एक बात करनी है कि आपको पेन और कॉपी लेके आना है और बैठ जाना है, लेक्चर का पूरा आनंद लेना है और अपना स्टडी को जारी रखना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही सबसे पहले हम लोग क्या याद कर रहे हैं, एक पॉइंट है कि कितने प्रकार के आव्यूह बनाए जा सकते हैं जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट दिए जाए किसी भी मैट्रिक्स में। मींस आपका नोट क्या है, नोट है आपका जब अवयवों की संख्या, जब अवयवों की संख्या ज्ञात हो। तो एक बात और बता दें, अभी ये लेक्चर केवल हिंदी मीडियम के लिए है, हिंदी में दे रहा है। अगला जो लेक्चर आने वाला है वो इंग्लिश मीडियम में होगा। तो जब अवयवों की संख्या ज्ञात हो तो कितने प्रकार के आव्यूह बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ये नोट है। तो याद रखना, जब नंबर ऑफ एलिमेंट दिए जाते हैं तो हमें कितने प्रकार के आव्यूह बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए हमें उन नंबर्स का फैक्टर करना है और फिर निकालते हैं। माने किसी भी, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, यदि कोई भी आव्यूह है जिसमें अवयवों की संख्या 12 है तो कितने प्रकार के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 12 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, कितने प्रकार के, नंबर 1 पहला प्रकार का आव्यूह देखो, फर्स्ट टाइप 12/1 का। दूसरा सेकंड 1/12। थर्ड 4/3 का। फोर्थ 3/4 का। पांचवा टाइप क्या होगा, 2/6 का। सिक्स टाइप क्या होगा, 6/2 का। और भी कुछ हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जब अवयवों की संख्या तुम्हारी कितनी है, 12 है, तो कितने प्रकार के आव्यूह बनाए जा सकते हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। पहला टाइप कैसे बनता है, 12/1 का मतलब क्या हुआ, पहला टाइप का मतलब है 12 रो है और 1 कॉलम है। तो प्रथम प्रकार का आव्यूह, प्रथम प्रकार कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 12/1, 12/1। तो ये किस प्रकार का आव्यूह है, ये है स्तंभ आव्यूह। कौन सा आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है। ये अवयवों की संख्या 12, इसका क्रम क्या है, 12/1। कौन सा आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह। चलो अब देखते हैं ये दूसरा प्रकार क्या है,
दूसरा प्रकार कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसका ये कितने बाय, इसका क्रम क्या है, क्रम है 1/12 की, 1/12। ये कैसा आव्यूह है, ये है पंक्ति आव्यूह। कौन सा आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह। यहां पे देखते हैं। अगर ये तीसरा प्रकार क्या होगा, तीसरा आपका होगा 4/3 का। 4/3 का मतलब अगर 4 रो हैं और 3 कॉलम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें कितने रो हो गए, ये R1 R2 R3 R4। कितनी रो है, 4। कॉलम कितने हैं, C1 C3 C2 और C3। तो कितने कॉलम हैं, 3। क्लियर। यहां पर इसका क्रम देखते हैं। चौथा प्रकार कैसा है, चौथा क्या है, चौथा प्रकार इसका 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। R1 R2 R3 C1 C2 C3 C4। इसका क्रम कितना है, इसका क्रम है कितना 3/4। ये कैसा आव्यूह है, ये कैसा आव्यूह है, ये है क्षैतिज आव्यूह। कैसा है, क्षैतिज नहीं, हाँ ये है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्यों है क्षैतिज आव्यूह, क्योंकि पंक्तियां कम है और स्तंभ ज्यादा है। ये कौन सा आव्यूह है, ये है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। पंक्तियां ज्यादा है और स्तंभ कम है। पांचवा टाइप देखो, पांचवा कितना 2/6। 2/6 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 और 12। ये कितना हो गया, 2/6। तो आपका छठवां प्रकार ही बन जाएगा 6/2 का। कहने का मतलब क्या है कि आपका क्या ज्ञात करना है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट दिए जाते हैं तो आपको आव्यूह कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं ये सीखना था आपको, वो सीखा। तो क्या है, एक और हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और आप बनाएंगे नहीं तो आपको लिखना है, ठीक है। कैसे, अब एक बताना है, कोई भी आव्यूह में किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या 6 है तो कितने प्रकार के आव्यूह बनाए जा सकते हैं, ये बताना है। उनका नाम भी बताइए, ठीक है। अब आपको बस ये दो ही में ही समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या है, अवयवों की संख्या, या इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अवयवों की संख्या बराबर बताओ क्या है, अवयवों की संख्या, अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है, 6, ठीक है। तो कितने प्रकार का, पहला प्रकार क्या होगा, प्रथम प्रकार, कितना 1/6, 1/6, जिसका क्रम में 1/6, एक पंक्ति है और 6 स्तंभ में, एक पंक्ति। तो ये किस प्रकार का आव्यूह होगा, ये होगा पंक्ति आव्यूह। चलो दूसरा प्रकार बताओ, दूसरा प्रकार कौन सा हो सकता है, 6/1। ये कौन सा आव्यूह होगा, ये होगा आपका स्तंभ आव्यूह, ठीक है। ये ऐसी को आप ऊर्ध्वाधर भी कह सकते हो। तीसरा प्रकार कौन सा आएगा,
तीसरा प्रकार आएगा 2y3, 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ 3 है, पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा, कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। ये क्रम है। चौथा प्रकार आपका क्या है? 3/2 का। ये कौन सा है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये बनाना तो मैं है। इसमें क्या है? इसमें एक पंक्ति लेके जाना है, केवल 6 एलिमेंट लिख देना, फिर इसको ऐसे लिख देना। इसमें 2 पंक्तियां बनानी है, इसमें 3 पंक्तियां में 2-2 एलिमेंट बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चलते हैं। और ये आपका ये एक टॉपिक फिनिश होता है। कौन सा टॉपिक हुआ ये? जब किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट दिए जाते हैं तो हम कितने प्रकार के आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका। 2 आव्यूहों को जोड़ना हो, घटाना हो, ये पहला टॉपिक हम लोग और लेके चलते हैं। नोट नंबर अगला नोट है आपका आव्यूहों का योग। आव्यूह का योग, एडिशन, आव्यूहों का योग लिख सकते हो, आव्यूहों का योग। ठीक है, हम लोग आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं यहां पे समझना है। चलिए सबसे पहले एक सिंपल तरीका देखते हैं कि यदि कोई एक पहली मैट्रिक्स दी है 4, -3, 2 और 6, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है आपकी -1, 2, 5 और 7, और आपको ऐड करना है a + b निकालना है। तो इसका पहला एलिमेंट, इसे बोलते हैं A11। A11 कैसे? यहां पहली रो है, पहला कॉलम है A11, इसको क्या बोलते हैं? A12। A12 क्यों? क्योंकि ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इसे क्या बोलेंगे? A21। इसे क्या बोलेंगे? A22। इसे बोलो A11, A12, A21, A22। वैसे ध्यान दें, कोई भी आव्यूह, अभी तुम्हें पता लग गया होगा कि कोई भी आव्यूह तभी जुड़ती है जब उसका ऑर्डर समान होता है। नोट है माने क्या? ये नोट है, रिमार्क डाल लेना। रिमार्क क्या है? कोई भी आव्यूह का योग तभी संभव है जब उनका क्रम समान होता है। जब अगर उनका क्रम समान नहीं है तो कभी भी आव्यूह का योग संभव नहीं हो सकता। अगर ये 2/2 है तो ये भी 2/2 होनी चाहिए। अगर ये 3/3 मैट्रिक्स है तो ये भी 3/3 होनी चाहिए। ये 4/3 है तो ये 4/3 होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कभी भी ये 2/2 है ये 3/3 हो, कभी भी नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे? क्रम समान है a + b, तो A11 का A11 के 4 को -1 के साथ जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 3। -3 का 2 के साथ जोड़ दो तो -1, 2 को 5 के साथ जोड़ दो 7, 6 और 7 को जोड़ दो तो कितने हो गए? 13। लो आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, समझे? तो क्या है इसमें आव्यूह के जोड़ने में तुम क्या सीख रहे हो? आव्यूह के जोड़ने का एक तरीका होता है। देखिए हमें किताब को ऐसे नहीं पढ़ना, बोरिंग से नहीं पढ़ना कि किताब में तो मार इतने नोट दिए गए कि उसको
पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट हो जाए और आप सीखें, ये बात समझे आप पहले। तो ऑर्डर्स जब तक समान नहीं होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जोड़ना संभव नहीं होगा, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो। चलिए एक और देखते हैं। अगर हम कहें पहली मैट्रिक्स है -1 7 6 3 2 5 9 8 और 6 ये लिखा है, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, ये लिखा है आपका 7 3 2 -1 7 3 2 1 और 9, ये आपका लिखा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर a प्लस बी कर दें, फिर से हम देखते हैं a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, इसका पहला एलिमेंट मैट्रिक्स a का पहला एलिमेंट और मैट्रिक्स b का पहले एलिमेंट को जोड़ो। जो भी चिन्ह हो उस चिन्ह से कोई भी मतलब नहीं, विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे -1 लिखा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका दूसरा एलिमेंट 7 है, यहाँ पे इसका दूसरा एलिमेंट 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा एलिमेंट 6 है, A13, और यहाँ पर A13 है 2, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर -1 लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर 2 लिखा है, 7 लिखा है, 9, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 8, 9 है और 2 है, 11, 8 लिखा है, 1 लिखा है, 9, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 15। ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हम इसलिए में कहें कि ये माइनस करना है, क्या करना है, इसी को अगर हम ये पहला टाइप हो गया, और सेकंड टाइप अगर हम कहते हैं a माइनस बी करना है या b माइनस ए करना है, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, केवल निशान बदल जाएंगे। जैसे पहला एलिमेंट क्या है, -1 है, और इधर पे पहला एलिमेंट 7 है, तो सब्ट्रैक्ट 7 करना, ये तो ऑलरेडी सब माइनस के हो गए, तो -1 में से -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 हो जाएगा, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 हो जाएगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 2 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आव्यूह का जोड़ना आपको आ गया। आव्यूह को जोड़ने के लिए तुम्हें करना क्या है, विशेष ध्यान देना कि आपकी पूरी मैट्रिक्स में केवल 2 3 4 प्रकार से सवाल दिए जाते हैं। पहले हम लोग जोड़ना सीख रहे हैं, घटाना आज सीखा है, आज ही हम लोग इसकी लेक्चर नंबर 3 में देखते हैं क्या हम पढ़ाते हैं। लेकिन एक सवाल और देखिए इसमें कि हमें क्या करना है। चलिए, तो अगर हम कहें मैट्रिक्स अगर A दे रहा है 1 -5 7 3, ठीक है, हाँ, और मैट्रिक्स B दे रहा है कितना, 4 7 -3 और 2, तो मैं क्या निकालना, पहला पार्ट 2a -b, सेकंड टाइप निकालना है a -3b, तीसरा प्रकार निकालना है 2a + k3b। चलो ये आपके 3 सवाल और बताते हैं। ठीक है, तो जब पहला सवाल लिखा है इसमें लिखा है 2a - का b निकालो। सबसे पहला पार्ट क्या है, ये निकालना है 2a - का b। तो 2a का मतलब क्या हुआ, 2a का मतलब है कि आप a के प्रत्येक एलिमेंट में 2 का मल्टीपल करिए। फिर से समझिए इस बात को प्यारे बच्चों, बिल्कुल तसल्ली के साथ, मैथ बहुत इजी होती है, थोड़ा ध्यान से ये समझना है कि प्रत्येक एलिमेंट में 2 का मल्टीपल करो। 2 का मल्टीपल करो यहाँ पे, तो 2 का मल्टीपल 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे माइनस का। बी में जो लिखा उसे लिखिए 4 7 -3 और 2। चलो जो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका उसे लिख दो, 2a -b = 2 में से 4 घटा दो, -2 बचा, -10 में से -7 घटाएंगे तो -17, 14 में से 3 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे माइनस का लगा है तो प्लस का हो जाएगा, 14 और 3 17, 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तुम्हारा एक आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा पार्ट के लिए चलें, क्या लिखा है, a -3b। a का मतलब क्या है, a में जो एलिमेंट है 1 7 -5 और 3 और माइनस का चिन्ह लगा है। b में कितना एलिमेंट है, b में 3 का मल्टीपल करना है।
क्योंकि 3 भी दे रहा है, 3 का मल्टीपल करेंगे 4 तिया 12, 30 सत्ते हो जाएगा 21, माइनस का हो जाएगा 3 तिरका 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, चलो अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। 1 में से माइनस के 12 घटा रहे, 1 है ये प्लस का माइनस के 12 तो हो जाएगा माइनस का 11। 5 में से माइनस 21 घटाएंगे तो माइनस के 26 हो जाएगा। 7 और 9 हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। लो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। तीसरा है, क्या लिखा है 2a प्लस के 3b लिखा है। 2a का मतलब क्या हुआ, 2 में 2 का मल्टीपल करो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, प्लस 3 का मल्टीपल b में करो तो 3 चौको 12, 30 सत्ते 21, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, जोड़ दो 12 और 2 14, 21 में से 10 घटा दो 11 बचे, 14 में से 9 घटा दो 5 बचे, 6 और 6 हो गए 12। ये आपका पहला ये टॉपिक का लेक्चर खत्म होता है कि आपका किसी भी मैट्रिक्स का योग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और आज ही हम इसी में एक और समझेंगे, इसी का आव्यूह का गुणनफल। सबसे ज्यादा टफ होता है आव्यूह का गुणनफल। ठीक है, तो वो हम पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में केवल इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।